बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है प्लान फॉर पार्टीशन 1946 टू 47। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 15 है। अगर आपने मज़ीद पार्ट्स को समझना है और जितने भी प्री पार्टीशन इवेंट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके समझ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। PM Attlee appointed Lord Louis Mountbatten as the last Viceroy of India. Mountbatten was tasked with overseeing India's independence by the June 30, 1948, with the aim of avoiding partition and maintaining a united India. However, due to the escalating communal tensions, Mountbatten eventually realized that a partition was necessary for a smoother transfer of power, deviating from his initial hopes of united India. अब ये जो PM एटली था जो कि UK का PM था, और ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये एटली कौन था। ये एक लेबर पार्टी का बंदा था जो कि प्राइम मिनिस्टर बना है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ। तो उसने माउंटबेटन को वाइसराय बनाया इंडिया का, और उसको ये टास्क दिया कि वो इंडिया की इंडिपेंडेंस तक, मतलब कि 30 जून 1948 तक वहीं पर वाइसराय रहेगा। अब ये माउंटबेटन और एटली का जो इरादा था वो ये इरादा था कि इंडिया को 1948 में आज़ाद कर देंगे, और वो इस तरह से आज़ाद करना चाहते थे इंडिया को कि वहाँ पर इंडिया में पार्टीशन ना हो। वो यूनिफाइड इंडिया को आज़ाद करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि इस इंडिया की डिवीज़न हो, या पाकिस्तान बने या इंडिया बने। वो चाहते थे कि सब एक ही बरज़ख़ीर हो, सब कॉन्टिनेंट हो, और हम इनको ऐसे ही आज़ाद करें। लेकिन जिस तरह से ये कम्युनल टेंशन्स बढ़े, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कलकत्ता वायलेंस के बारे में बताया है, जितने कलकत्ता में वायलेंस हुए, बिहार में वायलेंस हुए, और बाकी सारे यूनाइटेड प्रोविंसेस में वायलेंस हुए, तो माउंटबेटन इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गया कि अब पार्टीशन नेसेसरी है। अगर आपने स्मूथली पावर ट्रांसफ़र करनी है तो आपको पार्टीशन करनी होगी। ब्रिटिशर्स को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि जब तक हम पार्टीशन ना करें हम स्मूथली ट्रांसफ़र पावर नहीं कर सकते। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो माउंटबेटन है उसने ये फ़ैसला किया कि जिस चीज़ का ख्वाब ब्रिटिशर्स देख रहे थे और कांग्रेस देख रहे थे यूनाइटेड इंडिया का, अब वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता था उनका, क्योंकि हालात ही इस तरह से हो चुके थे। तो अब पार्टीशन नेसेसरी समझते थे वो कि अगर पार्टीशन ना हुई तो यहाँ पर खूनरेज़ी हो जाएगी, यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए माउंटबेटन ने पार्टीशन का फ़ैसला किया। तो सिंपली ये पार्टीशन प्लान का इंट्रोडक्शन था कि इसीलिए जो ब्रिटिश और कांग्रेस थे वो इस हद तक आ गए थे कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया कि पार्टीशन होनी चाहिए। इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर पार्टीशन प्लान आया जो कि माउंटबेटन ने यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक जो कि पार्टीशन प्लान का इंट्रोडक्शन था, जो कि 1946 से 1947 तक के जो हालात थे उन तमाम को मैंने जनरल व्यू देकर आपको बताया है। इसके अलावा ये पार्ट 15 था। अगर आपने मज़ीद पार्ट्स को समझना है और प्री पार्टीशन इवेंट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने तमाम प्री पार्टीशन इवेंट्स का जनरल ओवरव्यू दिया है। इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।